सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जो शादी है वह अवैध धर्मांतरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, बिहार में इन दिनों एक खास चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा जिनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के ओरिजिन है, बिहार में ही उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद वो मुंबई जाते हैं। एक नामचीन कलाकार के तौर पे उनको लोग जानते हैं। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी किसी खास पहचान की मोहताज नहीं है। इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा ने शादी किया है जहीर इकबाल से, जो कि खास मुद्दा का विषय है। और हमारे साथ लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र जुड़ रहे हैं। ये एक पोस्टर लगाते हैं जिसपे अभी खासम विवाद चल रहा है। तमाम जो प्रिंट मीडिया है और चैनल जो है इस पे अपने अपने तरीके से चीजों को पेश कर रही है। हम इनसे मुलाकात करके जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि आपने कहा कि बिहार में सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री पे रोक लगाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। लब जी, ऐसी क्या वजह रही? चूंकि लोकतंत्र है भारत में, कोई भी कास्ट, किसी भी कास्ट, कोई भी धर्म, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज शादी होता है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को लेकर आप खासा नाराज दिख रहे हैं। देखिए, देश में जो भी शादियां, इस तरह की जो शादियां हो रही है, जो अन्य धर्मावलंबियों के साथ दूसरे धर्मावलंबियों की शादियां हो रही है, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की जो शादी है वह अवैध धर्मांतरण है और मजहबी साजिशें हैं। इस शादी के खिलाफ में हिंदू शिववानी सेना, हम लोग देखिए, बॉलीवुड की जो संस्कृति है, बॉलीवुड में पलने और बढ़ने वाली सोनाक्षी सिन्हा सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहती है। भला जिस घर में सोनाक्षी सिन्हा का जन्म हुआ उस घर का नाम रामायणा है, उनके पिताजी का नाम शत्रुघ्न है, उनके भाई का नाम लव और कुश है, उनके चाचा का नाम श्री राम, लक्ष्मण और भरत है। उस घर में जन्म लेकर अवैध धर्मांतरण के कुचक्र में फंसकर सोनाक्षी सिन्हा जो यह पाप कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। इससे इस्लामीकरण को बढ़ावा मिलेगा। देश में अभी देश की जो परंपरा है, इससे तो यही लग रहा है कि आप पूरे देश को इस्लामीकरण बनाना चाह रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा, तो आपसे लव जी, आप जो बयान कर रहे हैं और आपने जिस तरीके से पोस्टर डाला है, पोस्टर बैकग्राउंड में चल रहा है, पोस्टर जो डाला है, इससे तो ये पता चलता है कि सोनाक्षी जी आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। देखिए, हम लोग वो बोले कि उनका पर्सनल व्यक्तिगत मसला है। मैं किसी के व्यक्तिगत मसले पे नहीं जाता हूँ जी, लेकिन जो लव जिहाद की घटनाएं में वृद्धि हो रही है, आप देख रहे हैं कि देश में 8% सोनाक्षी सिन्हा जैसी लड़कियों के कारण इस हिंदुस्तान में, जहां लगभग 84% हिंदुओं की आबादी थी, हिंदू की आबादी 8% हिंदुओं की आबादी में कमी आई है और लगभग 40% मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। हम हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू की रक्षा की बात करते हैं। यदि सोनाक्षी सिन्हा इस तरह का कुकर्म करके हमारे धर्म को बदनाम कर रही है, सनातन संस्कृति को बदनाम कर रही है, हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, और जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को बदनाम करेगा, सनातन संस्कृति को बदनाम करेगा, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग, हिंदू शिववानी सेना के कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को हम लोग बिहार में आने नहीं देंगे। लेकिन उनके माँ बाप शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी माता श्री, उनके भाई, ये लोग तो खासा खुश हैं। उनको तो कोई असर ही नहीं दिख रहा है इस चीज। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी जो परंपरा है, शादी करने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो मजहबी ताकतें हैं उसको मजबूती मिलेगी। और हमारे धर्म पर एक तरह से, हमारे धर्म पर एक प्रहार है, तो हम अपने धर्म पर प्रहार होना नहीं देंगे। और मैंने तो उनके शादी के विषय में नहीं कुछ कहा। मैंने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा जैसी लड़कियां यदि बिहार में आएगी तो बिहार में लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। और लव जिहाद, और हम अपने धर्म के खिलाफ, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा, उसका हम प्रखर होकर विरोध करेंगे। कैसे रोकेंगे आप? वो आएंगे बिहार तो देखिए, हम लोग बाद का रणनीति बनाएंगे, किस तरह से हम लोग उनको रोकने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक रूप से ही रोकने का प्रयास करेंगे। बाद में हम लोग जिस रूप से लोकतांत्रिक रूप से ही रोकने का प्रयास करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे।
लेकिन उनको रोकेंगे आने से? एकदम रोकेंगे। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा जी जिस तरीके से शादी की हैं, वो उनका व्यक्तिगत मसला है कि वो कहीं शादी करें नहीं करें, लेकिन आपके मन में ये क्यों आया कि सोनाक्षी सिन्हा लव जिहाद के चक्कर में आ गई हैं? कैसे आपको लगा, कहाँ से क्लू मिला, या पहले कोई इंसिडेंट को देख के आपको लगा कि देखिए, इससे पूर्व में जो भी घटनाएं घटी है, लव जिहाद के रूप में जो भी घटनाएं घटी है, 26 टुकड़ी और 36 टुकड़ी के रूप में जो हमारी बहन और बेटियों को का जो सब मिला है, तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है। और इसके पूर्व में भी जो घटनाएं घट रही है, सोनाक्षी सिन्हा को और अपने धर्मावलंबियों में शादी करने के स्थान नहीं था क्या? सोनाक्षी सिन्हा तो महापाप की है, और इस पाप के खिलाफ में हम लोग हिंदू शिव भवानी सेना ऐसे व्यक्तियों, किसी भी व्यक्ति को हम लोग बिहार में घुसने नहीं देंगे जिससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। तो सीधा इनका कहना है, लव कुमार सिंह हमारे साथ थे, हिंदू शिव वाहिनी सेना के संस्थापक कह लें, और इनका सीधा कहना है कि जब भी धर्म पे प्रहार होगा और असर पड़ेगा तो इस तरह के कदम ये उठाएंगे, चाहे इनके खिलाफ जिस तरह के भी एक्शन लिए जाए, इनको इनसे कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात ये भी है, हर लोग का अपना अपना व्यक्तिगत एक मसला होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे सबसे ज्यादा हिंदू बहुल राष्ट्र मतलब भारत की बात कर लूं, जहां पे लगभग 80% 90% जहां पे सनातनी रहते हैं, वहां आज के डेट में जहां एक और बीजेपी की सरकार है, वहां पे मैं आपको बतला दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हिंदू का अपना कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। सर, ये भी तो एक बड़ा बात है। देखिए, हम लोग शुरू से इस सिस्टम में विश्वास करते हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक संविधान, एक संविधान, एक निशान होना चाहिए। और यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी, उसके पक्ष में हम लोग हैं। और यदि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू हो जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, हमारी बहन और बेटियों के साथ जो छलावा हो रहा है, जो कुचक्र के जाल में फंसाकर उसे लव जिहाद का रूप दिया जा रहा है, इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और रोक लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके जो विचार होगा हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।